चलिए, छोटा ही सही लेकिन नुकसान तो है बीजेपी के लिए राजस्थान में। समीर जी। बिल्कुल, अगर 2014 और 2019 का अगर परिणाम देखें राजस्थान में, तो 55% 2014 में वोट परसेंट था और 2019 में 59% के करीब बीजेपी को वोट मिला था। तो मुझे लग रहा है जो वोट बैंक बीजेपी का कम हुआ है। हालांकि जो 5 साल का अशोक गहलोत का कार्यकाल रहा है, सचिन पायलट के साथ झगड़ा चलता रहा है और प्रधानमंत्री लगातार राजस्थान पर फोकस कर रहे हैं। अभी 6 महीने के अंदर उनकी 7 से 8 रैलियां हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा निराशाजनक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही है कि 25 में से 24 सीटें किसी भी स्थिति में वहां हम जीत लेंगे, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का वहां संगठन है और जिस हिसाब से केंद्र की योजनाओं का वहां पर काम हुआ और कांग्रेस का जिस हिसाब से भ्रष्टाचार को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में थोड़ा इसमें परिवर्तन होगा और बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी इसमें। देखिए, इंटरेस्टिंग ये है कि 25 में से 21 सीट जीती, आप कह रहे हैं निराशाजनक है बीजेपी के लिए। वो बच्चे वाली स्थिति इसके 95% मार्क का है और माता पिता कह रहे हैं 98 25 में से 25 देखने की आदत घर वाले इस पर भी खुश नहीं है। 2019 का खुश नहीं है कि 99 क्यों नहीं है, 99 क्यों नहीं है? 100% क्यों नहीं है? मैं उसका रीजन बता देता हूँ। देखिए, कुछ दिनों पहले जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था जाटों का, मेनली उसको जाट का ही प्रोटेस्ट मान लीजिए, जो रेसलर का प्रोटेस्ट हुआ था, उसके वजह से जाट वोट जो इन ब्लॉक बीजेपी को 2019-2014 में मिला था, उसमें एक बड़ी नाराजगी दिख रही है। जाट वोट बीजेपी के लिए इस बार लोकसभा में वोट करती है, तो वो वोट नहीं करिए, वो लगभग 40-60 का हो गया, जिसके वजह से बीजेपी को आप देखेंगे लगभग 10% वोट का नुकसान हो रहा है, जिसके वजह से बीजेपी की ये 4 सीटें जा रही है। हालांकि ये अभी की ग्राउंड रिपोर्ट है, नोबडी नोज कि अब ये अगले 6-8 महीने में क्या होंगे। जी प्रदीप जी। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में जाट वोट काफी हनुमान बेनीवाल ले गए थे। ऐसा नहीं कि बीजेपी को बहुत ज्यादा पर अलायंस थी ना सर। हाँ, अलायंस थी, हनुमान बेनीवाल और बीजेपी की अलायंस थी। हाँ, तो इसलिए जो है ये जो 21 और 4 है, देखिए लगातार तीसरी बार 20 से ऊपर सीट 25 में, ये निश्चित रूप से अपने आप में उपलब्धि है। लेकिन वो जो संजीव जी बात कर रहे हैं, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि ये जो सीटें कम हो रही हैं, उसकी भरपाई कहां से होगी? अगर नहीं होती है तो बीजेपी 300 के नीचे आएगी। अगर किसी और राज्य से इसकी भरपाई होती है तो फिर बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं होगी। लेकिन यह निश्चित रूप से चुनौती है। आप एवरेस्ट पर पहुंच तो सकते हैं, लेकिन वहां टिक कर रह नहीं सकते, वो बड़ा मुश्किल होता है। तो आप शिखर पर पहुंच गए हैं, वहां टिके रहना लगातार वो बहुत बड़ी चुनौती होती है, जिसका सामना बीजेपी का। इसमें एक ट्रेंड और है, 14 और 19 के आप चुनाव का नतीजा देखेंगे, अगर स्वीप किया, सारी सीटें जीती एनडीए ने, बीजेपी ने राजस्थान में, वो तो है 14 से अपना वोट बढ़ाया था 2019 के अंदर। लेकिन भावेश के सर्वे में दिख रहा है कि 19 की कंपैरिजन में 10% वोट बीजेपी का राजस्थान में कम हो सकता है, 59 से 49% वोट। इस ट्रेंड को भी हमें देखना चाहिए। हर्षवर्धन जी। नहीं, अगर ये ट्रेंड है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, जो सर्वे में दिख रहा है। लेकिन एक चीज थोड़ा सा इसमें मुझे नहीं समझ में आ रही, भावेश जो उसका जवाब देंगे तब मैं आगे इस पर टिप्पणी करूंगा। जो 11% अदर्स हैं, क्योंकि वहां पर राजस्थान में कोई ऐसी और फोर्स है नहीं, अगर कोई फोर्स बनने की कोशिश कर रही तो पहुंच नहीं पाई। तो 59 से जब 49 हुआ और 40 अगर इंडिया अलायंस है, तो ये 11% किसको जा रहा है? क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण होगा कि 25 में से कितनी कम होंगी या वो सीटें वहीं रह जाएंगी। मैं बता देता हूँ। देखिए, कई बार क्या होता है, जो अभी के फिलहाल में कई लोग कहते हैं कि अभी चलो बहुत अर्ली है, बाद में बताएंगे, तो उसमें 2-3% ऐसे वोट होते हैं लगभग हर एक स्टेट में, जिसको अदर्स में काउंट करते हैं, नॉन कमिटल वोट। यस, नॉन कमिटल, जिनका अभी डिसाइड नहीं होता है, तो उनको हम लोग ये मान के चलते कि वो अदर्स में उनको। हालांकि आप देखिए फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के बीच में कितना बड़ा गैप है, तो वो एक बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा जो आपने कहा कि और कौन सी पार्टी, देखिए जो हनुमान बेनीवाल की जो सीट है, उस वहां पे उनको एक अच्छा खासा वोट में, हालांकि वो सीट नहीं निकाले, पिछली बार जो सीट थी वो कांग्रेस मतलब कोई और जीत रही है। लेकिन जो वो पार्टी है, उसके बाद बीएसपी भी है वहां पे, उसके बाद वहां पे आप देखेंगे पिछली बार असेंबली में देखेंगे 16 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते थे वहां पे। भारतीय ट्राइबल पार्टी भी है। यस, तो वहां पे छोटी छोटी पार्टियां जिसका अपना वोट बैंक है। वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपने शामिल की है कि नहीं की है? केजरीवाल साहब की पार्टी शामिल की है कि नहीं की है? मेरे ख्याल से अभी केजरीवाल जी जब अनाउंस करेंगे कि मैं वहां चुनाव लड़ रहा हूं, उसके बाद ही फैक्ट फाइंडिंग हो सकता है। ठीक है, मैं ये इसीलिए पूछ रहा था, जब चुनाव एनडीए बनाम इंडिया अलायंस होगा तो यकीन मानिए कि और ज्यादा शार्प पोलराइजेशन होगा। इतनी ज्यादा गुंजाइश नहीं रहने वाली है कि 10 से 11% वोट कहीं चले जाएं। बसपा के 6 के 6 विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके थे, उसी में से एक हैं भाई साहब जो आजकल रोते हुए बताते हैं, लाल डायरी वाले राजेंद्र गुढ़ा।
तो जो वहां की स्थिति है और जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है वो तो पहले ही अपना एक तरह से कहेंगे ट्रैक पूरी तरह से डिरेल हो चुका है जब चुनाव के वक्त, और उसके बाद जब राजस्थान विधानसभा में शक्ति परीक्षण की नौबत आ गई थी उस वक्त, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए 25 कायम रखना बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ये जो 11% है ये बड़ा महत्वपूर्ण है।